हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कैपेसिटर का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों के लिए, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है तो कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर आपको इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 5, 4 एंड 3 माइक्रोफैराड रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड विथ फर्स्ट एंड सेकेंड इन सीरीज एंड थर्ड इन पैरेलल। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन का कहना है कि आपके पास 3 कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर का वैल्यू है 5 माइक्रोफैराड। आप लोग जानते हैं कैपेसिटर का ऐसा यूनिट फैराड होता है। जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको या तो माइक्रो मिलेगा या फिर नैनो मिलेगा। तो कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर का वैल्यू है 5 माइक्रोफैराड, सेकंड कैपेसिटर का वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड। यहाँ पे C1 C2 नहीं दिया है, आप खुद से कंसिडर कर लेंगे, अपने से इस चीज़ को आप मान लेंगे। और थर्ड कैपेसिटर का वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड। फिर क्वेश्चन का कहना है कि फर्स्ट और सेकेंड सीरीज में है, और जो थर्ड है बोल रहा है फर्स्ट और सेकेंड सीरीज में है और थर्ड हमारा पैरेलल में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप कैसे बनाते हैं? कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए अगर बोल रहा है फर्स्ट और सेकेंड दोनों सीरीज में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन को आप एक लाइन में एक वायर से दिखाते हैं। और बोल रहा है कि थर्ड पैरेलल में है, तो पैरेलल में बनाने के लिए यहाँ से आप इसको नीचे खींच लेंगे और यहाँ से आप इसको ऐसे ला के और इसको ऐसे कर देंगे। पैरेलल के बारे में आप जानते हैं कि सेम टर्मिनल, मतलब इधर पॉजिटिव वाला है, ये भी पॉजिटिव वाला है, इसको एक साथ कर देंगे। ये भी पॉजिटिव वाला है, सॉरी ये भी निगेटिव वाला और ये भी निगेटिव वाला है, इसको आप एक साथ कर देंगे। तो इस तरह का जो हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 और C2 सीरीज़ में और C3 पैरेलल में। आगे आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट चीज़ कि सबसे पहला चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे कि देखेंगे यहाँ से वायर आ रहा है और यहाँ पे आने का जैसे ही 2 पार्ट में बट रहा है, मतलब माना जाएगा कि इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन दोनों पैरेलल रहेगा। अगर एक सिंगल वायर से जुड़ा हुआ रहेगा तो माना जाएगा कि दोनों सीरीज में, 2, 3, 4 जितना भी रहेगा सब सीरीज में है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और फार्मूला आप पहले से जान रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस जितना रहेगा उसके लिए सबको एक साथ इस तरह से हम लोग डाल देंगे। अब यहाँ पे हमको C1 और C2 दोनों को सीरीज में डालना है, तो हम लोग किसको किसको ऐड कर रहे हैं, 1 को और 2 को। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा कि यहाँ पे हमने 1 और 2 को एक साथ ऐड किया है, एक साथ जोड़ा है। तो जब भी इस तरह का फिगर आप देखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जहाँ पर 2, 3, 4 कैपेसिटर आपको एक साथ दिखेगा उसको आप पहले सॉल्व कर लेंगे। मतलब अगर कहीं पर एक ही वायर से सीरीज वाला दिख रहा है तो आप प्रयास करेंगे कि इसको पहले सॉल्व कर ले और फिर उसके बाद वाले को बाद में सॉल्व करें। तो यहाँ पर दोनों सीरीज में है तो दोनों को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर जो वैल्यू आएगा उसके साथ हम लोग पैरेलल वाले को करेंगे। तो 1/C12 हम लोग फर्स्ट और सेकंड वाले का कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं, तो C1 का वैल्यू है 5, तो 1/5 माइक्रोफैराड प्लस C2 का वैल्यू है 1/4 माइक्रोफैराड। तो 1/C12 इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का आप LCM लेते हैं तो 20 और 4 + 5 मतलब 4 + 5 9/20। अब 1/C12 है, आप इसको उल्टा करेंगे तो ये भी आप आपस में इसको पलट सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब C12 इक्वल टू हो जाएगा 20/9 माइक्रोफैराड। अब जब आप इस दोनों को सॉल्व कर चुके हैं तो दोनों मिलके एक कैपेसिटर हो जाएगा। अब सॉल्व करने के समय बहुत बार आपको कैपेसिटर ड्रॉ करना पड़ेगा फिगर को। तो C1 और 2 दोनों मिलकर हो जाएगा C12, जो C12 का वैल्यू आया है 20/9 माइक्रोफैराड। फिर सेकेंड कैपेसिटर जो नीचे है आपका C3 हमारा इस सिचुएशन में है नहीं, तो C12 और C3 इस दोनों को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है, अब किसको किसको ऐड करना है, 1, 2 और 3 को। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे C1 2 3। फार्मूला हमारा क्या होता है, C1 + C2 + C3 + C4 जितना होता है सबको एक साथ डाल देते हैं।
हमारे यहाँ पर कितने कैपेसिटर है हमारे पास, एक C12 है और दूसरा C3 है। तो C12 और प्लस C3 दोनों को हम लोग एक साथ डाल देंगे तो C12 का वैल्यू हमको मिला है 20/9 माइक्रोफैराड। 20/9 माइक्रोफैराड प्लस C3 का वैल्यू है आपका 3 माइक्रोफैराड। तो प्लस 3 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख भी देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 9 × 3 20 और प्लस 27/9। फाइनली इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 47/9, 47/9 माइक्रोफैराड। अगर इसको आपको कैलकुलेट करने की इच्छा हो तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं। इच्छा है तो कैलकुलेट कर सकते हैं 5 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में, ऐसे हमारा 2 बढ़ते चला जाएगा। मतलब फाइनली अगर इसको आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5.22 माइक्रोफैराड हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पहले रोक लीजिए, बीच में से रोकने के बाद इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, जिसको आप नोट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। आपको टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, और फिगर आपको दिखाया गया है। तो इसमें आपको 3 काम करना है, जो आपको बेसिक बात याद रखना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो भी कैपेसिटर है इसका नाम आप अपने मन से दे देंगे। आप नाम किस तरह से देंगे, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, आपका जहाँ से मन करे वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और नाम इस तरह से देना है C1, इसका नाम अपने मन से दे देते हैं आप C2, इसका नाम C3 और इसका नाम C4। जितना भी कैपेसिटर रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके जितना भी रहेगा सबका नाम पहले आप दे देंगे, फर्स्ट काम। सेकंड काम आप ये करेंगे कि जो भी फिगर रहेगा उसमें आपको देखना है कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्थिति कहाँ पर है, सबसे भारी टाइप का सिचुएशन कहाँ पर है फिगर में। तो अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो इधर एक है, इधर एक है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड सबसे भारी टाइप का सिचुएशन यहाँ पर है। तो जो सबसे भारी टाइप का स्थिति आपको लगेगा सबसे पहले उसको सॉल्व करना है, मतलब सबसे पहले हमको इसको सॉल्व कर लेना है। दूसरा ये हमको सोचना है। तीसरा अब ये हमको सोचना है कि जब हमारा 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर एक सिंगल वायर से जुड़ा रहेगा, मतलब वो हो जाएगा सीरीज में, और जैसे ही वायर हमारा 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट में बटेगा तो वो हो जाएगा हमारा पैरेलल में। जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आने के बाद ये वायर एक इधर चला जा रहा है, ये वायर एक इधर चला जा रहा है, मतलब ये जो कैपेसिटर है इस नीचे वाले कैपेसिटर के साथ भी पैरेलल में है, और ये कैपेसिटर जो है इधर वाले कैपेसिटर के साथ भी पैरेलल में है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ भी एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, मतलब ये कैपेसिटर भी इसके साथ पैरेलल में है और ये कैपेसिटर भी इसके साथ पैरेलल में है। अब आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि चारों कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल में है और सब कुछ चारों को एक साथ पैरेलल वाला फार्मूला अप्लाई करके हमको सॉल्व कर देना है, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। बस आपको सबसे पहला काम ये सोचना है कि नामकरण हो जाए। सेकंड ये सोचना है कि जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फिगर होगा उसको हमको सॉल्व करना है। तीसरा आपको क्या करना है, सीरीज और पैरेलल का पहचान करना है कि जैसे ही 2 या 2 से ज़्यादा वायर आपको दिखेगा, मतलब यहाँ पे एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, 3 वायर है, एक पार्ट इधर, 2 पार्ट इधर और 3 पार्ट, मतलब तीनों हमारा पैरेलल में है। ठीक, तो सबसे पहला हमको क्या करना है कि इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों पे आप विचार करेंगे कि ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है। तो आप इसको और इसको देखिए, यहाँ से इधर आइए चाहे यहाँ से इधर आइए, किधर भी आएंगे तो एक वायर इधर चला जाता है, एक वायर इधर आ जा रहा है, मतलब 2 या 2 से अधिक पार्ट में बट रहा है, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, मतलब 2 पार्ट में हमारा बट जा रहा है, एक वायर एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। मतलब इस कंडीशन में ये दोनों कैपेसिटर हमारा किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं। अब इसमें हमको ऐड किसको किसको करना है, C2 और C3 को।
ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे ले रहे हैं आप वैसे ही लेंगे, आप इधर से भी 1 2 3 स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरली हम लोग लेफ़्ट से राइट चलते हैं तो अच्छा लगता है। तो C23 को आप सॉल्व करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 जितना रहेगा सबको जोड़ दीजिए। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक 2 है और एक 3 है, तो C2 प्लस C3 कर देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो C2 का वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड और C3 का वैल्यू है आपका, क्वेश्चन में ये भी है 6 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 6 छूट गया था, तो ये भी आपका 6 माइक्रोफैराड ही है। तो 6 + 6 आपका हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड C23 का वैल्यू। अब जैसे आप स्टेप सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपका नया फिगर भी मिलते जाएगा। अब ये दोनों मिलकर क्या हो जा रहा है, एक कैपेसिटर। तो यहाँ पर आपके पास है C1, यहाँ पर आपके पास दोनों को अगर एक साथ मिला दे तो हमारे पास है C23 और यहाँ पर है हमारे पास C4। यहाँ पे पॉइंट B है और यहाँ पे पॉइंट A है। अब जो स्थिति है, ये तीनों कैपेसिटर हमारा किस कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक सिंगल वायर से जुड़ा हुआ है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे कितने कैपेसिटर के लिए, 1 2 और 3, ये तीनों कैपेसिटर के लिए। तो हमको किसको किसको ऐड करना है, वहाँ पे फॉर्मूला है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 करके, है ना। तो यहाँ पर हमको 1 और सेकेंड का नाम है 2 3, ये दूसरा कैपेसिटर का नाम है C23, तो हम लोग ये दूसरा कैपेसिटर डाल दिए और तीसरा कैपेसिटर का नाम है 4। अब हमको फर्स्ट है हमारे पास कैपेसिटर 1/C1, सेकेंड है हमारे पास 1/C23 और थर्ड है हमारे पास 1/C4। जब आप तीनों को सॉल्व करेंगे तो 1/C1 2 3 4, 1/C1 का वैल्यू, C1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 12 माइक्रोफैराड है। C23 का वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट किए हैं तो 1/12 ही आया है, और मतलब 12 आया है, तो 23 का वैल्यू नीचे डालेंगे तो 1/12 हो जाएगा, और प्लस C4 का वैल्यू भी हमारे पास 12 ही है, मतलब 1/12 ही है। तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12, तो 1 + 1 + 1 मतलब 1/C1 2 3 4 इक्वल टू है हमारे पास 3/12। तो 3 एक बार में और नीचे 4 बार में, मतलब 1/4। इसको हम लोग अब इधर लिख ले रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो 1/C1 2 3 4 इतना इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास फाइनली 1/4 है, तो 1/4। अब जो हमारा C1 2 3 4 है, C1 2 3 4, ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी हमारा ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब 4/1 मतलब 4 माइक्रोफैराड। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो 4 माइक्रोफैराड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप फटाक से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ़ C1 = 3 पिकोफैराड, पिकोफैराड कहने का मतलब होता है 10⁻⁻12 फैराड, है ना। इफ़ C1 = 3 पिकोफैराड एंड C2 = 2 पिकोफैराड, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट A एंड B। इसमें C1 और C2 के कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है और हमको पॉइंट ए और पॉइंट बी के कैपेसिटेंस का वैल्यू पता करना है। यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 है, C1 है, C1 है, C1 है यहाँ पे, और यहाँ पे C2 है। सॉल्व करने का 3 तरीका आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको नामाकरण कर देना है, नाम डाल देना है। यहाँ पे ऑलरेडी नाम दिया हुआ है कि ये C1 है, C1 है, C2 है, C2 है, तो यहाँ पर आपको नाम देने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड काम आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड फिगर कहाँ पर है। तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ पे भी आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये कैपेसिटर, ये और ये तीनों एक सिंगल वायर से जुड़ा हुआ है, मतलब ये तीनों हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो जब भी इस तरह का कंडीशन आपको दिखेगा कि 2 3 या 4 कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक कैपेसिटर मिलेगा, जो एक कैपेसिटर मिलेगा उसको आप इसके साथ कॉम्बिनेशन के बारे में विचार करेंगे। अब मान लीजिए कि ये तीनों मिलके यहाँ पे एक हो गया, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो एक वायर इधर और एक वायर इधर, हमारा 2 वायर डिवाइड हो जा रहा है।
तो सेकेंड चीज़ आपको ये सोचना है कि हमारा जहाँ भी वायर डिवाइड होगा वहाँ पे हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, है ना। जहाँ भी वायर दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होगा हमारा कॉम्बिनेशन पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए फटाक से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले C1 C2 और ये C1 ये तीनों मिला के मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर C112 लिखने में थोड़ा सा अजीबो करीब लगेगा, तो इसलिए इसका नाम अब देने का टेक्निक हम लोग थोड़ा सा बदल ले रहे हैं। इसका नाम हम लोग इस तरह से देंगे कि 1/C डैश, ऊपर डैश। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, आपका इच्छा हो तो CA दे दीजिए, CX दे दीजिए, कोई भी एक ऐसा नोटेशन आपको दे देना है कि आप इस तीनों के कॉम्बिनेशन के लिए यूज करते हैं। तो C डैश हमारा किसका किसका कॉम्बिनेशन है, तो 1/C1, मतलब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद पहले C1 है, दूसरा हमारे पास है C2, तो 1/C2 प्लस थर्ड है हमारे पास फिर 1/C1। तो 1/C डैश इक्वल टू जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को डाल दीजिए। तो C1 का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 पिकोफैराड, प्लस C2 का वैल्यू दिया हुआ है फिर 1/2 पिकोफैराड, और फिर C1 का वैल्यू है हमारे पास 1/3 पिकोफैराड। तो 1/C डैश इक्वल टू आप तीनों का LCM लेंगे तो LCM 6 आ जाएगा। तो 2 + 3 + 2 मतलब फाइनली आपका आ जाएगा 7/6। तो 1/C डैश इक्वल टू 7/6। तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे, C डैश को ऊपर ले जाएंगे तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा इसका 6/7 पिकोफैराड। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा फाइनली। अब सेकेंड काम क्या करना है आप, अब ये तीनों मिलकर एक हो गया, आपको नया फिगर बनाना है। तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे एक नीचे आ रहा है तो आप यहाँ से एक नीचे ले लेंगे। यहाँ पे ये क्या है आपका C2। फिगर जल्दी जल्दी थोड़ा बनाने का प्रयास करना है। और यहाँ पर नीचे है आपके पास C1, और फिर ये तीनों मिलकर यहाँ पे एक कैपेसिटर हो गया है जिसका नाम आप दे देते हैं C डैश। ये तीनों मिलके C डैश को फॉर्म करता है। अब इसमें हमको देखना है कि कॉम्प्लिकेटेड फिगर कहाँ पे है, भारी टाइप का। तो भारी टाइप का सिचुएशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जब आप इस दोनों को देखेंगे कि किस कॉम्बिनेशन में है, तो या तो आप इधर से आएंगे या फिर आप इधर से आएंगे। इधर से आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आप वायर एक इधर चला गया एक इधर चला गया, मतलब दो पार्ट में बट रहा है, मतलब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। या फिर इधर से आप आएंगे फिर भी वही, एक वायर इधर चला गया एक वायर इधर चला गया, मतलब दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस जितना है सबको सिंपली ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको किसको किसको मैच कराना है, C2 और C डैश को। तो मान लेते हैं कि इसका नाम हम लोग C डबल डैश रख लेते हैं। आप कुछ भी मन करे तो CB CA CB जो मन करे डाल दीजिए। तो C डबल डैश हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2 और प्लस C डैश या C डैश प्लस C2। तो C2 का फॉर्मूला हमको क्वेश्चन से पता है, C2 का फॉर्मूला है 2 पिकोफैराड। तो C2 का वैल्यू डाल दीजिए 2 पिकोफैराड, और प्लस C डैश का वैल्यू आया है 6/7 पिकोफैराड। दोनों का LCM लेंगे तो 7, और 7 × 2 हमारा 14 + 6, मतलब फाइनली C डबल डैश का वैल्यू हमको मिलता है 20/7 पिकोफैराड। ठीक है। अब फिर ये दोनों मर्ज हो गया, दोनों मिलके एक कैपेसिटर हो गया। तो हम एक नया फिगर बना देंगे फिर से। यहाँ पे एक C1 है, ये दोनों मिलकर हमारा नीचे यहाँ पे दोनों मिलके एक हो गया है। तो इसका नाम हो जाएगा C डबल डैश। हम लोग नाम ले लिए हैं दोनों को मर्ज करने पे। आप जो नाम लेंगे CA CB CD जो भी नाम है आप डाल देंगे, जो आपको लेने का इच्छा हो। नीचे C1, यहाँ पे हमारा पॉइंट A है, यहाँ पे हमारा पॉइंट B है। अब आप गौर करेंगे कि ये तीनों कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ी, एक ही वायर से सारा का सारा जुड़ा हुआ है। तो जब एक वायर से सारा जुड़ा है मतलब किस कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करते हुए जितना है सबको ऐड कर दीजिए। तो इसका तीनों का कॉम्बिनेशन का नाम हम लोग सिंपल 1/C ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते हैं आप, CD जो मन करे, या C ट्रिपल डैश जो मन करे आप ले सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि तीनों का कॉम्बिनेशन सीधा C है। तो सीधा C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C डबल डैश प्लस 1/C1, है ना। तो 1/C इक्वल टू 1/C1। तो C1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, क्वेश्चन में है 3 पिकोफैराड। C डबल डैश का वैल्यू हमारे पास आया है
7 सॉरी प्लस है 1/20/7 प्लस यहाँ पे 1/C1 का वैल्यू है 1/3। अब 7 घूम के ऊपर चला जाएगा तो फाइनली 1/C इक्वल टू 1/3 प्लस 7/20 प्लस 1/3। तीनों का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा आपका 60। तो यहाँ पे 20 प्लस आप 3 बार में देंगे तो 21 प्लस फिर 20। फाइनली तीनों को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 61/60। ये हो जाएगा 1/C का वैल्यू। आपको टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू चाहिए, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, मतलब 60/61 पिको फैराड। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का टोटल वैल्यू। तो आप इसका स्क्रीनशॉट 2 बार में ले पाएंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर वाला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इस पोर्शन का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। फिर इसके नीचे का स्क्रीनशॉट आपको लेना है। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही हो गया हमारा टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू। मेन चीज़ इसमें है कि आपको अप्रोच कैसे करना है। आप इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। बस 3 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो फर्स्ट कि आपको सबसे पहले नाम डाल देना है खुद से। हर बार क्वेश्चन में नाम नहीं दिया रहेगा, आपको खुद से नाम डाल देना है, पहला बात। सेकेंड, आपको देखना है कि इसमें सबसे भारी फिगर कौन है, उसी को सबसे पहले सॉल्व करना है, कॉम्प्लिकेटेड वाले को। तीसरा काम यह करना है कि आपको सीरीज पैरेलल का पहचान करना है। जैसे ही आप देखेंगे कि वायर 2 पार्ट में बटा हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे ही सिंगल वायर से जुड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, मतलब लगभग आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एज सोन इन फिगर। मतलब बोल रहा है कि जैसा फिगर में कैपेसिटर के वैल्यू को दिखाया गया है, इसमें टोटल कॉम्बिनेशन का जो नेट कैपेसिटेंस का वैल्यू है, टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, इसको हमको कैलकुलेट करना है। उसके बाद बोला है ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट। बोल रहा है कि सर्किट में जो टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है उसके वैल्यू को भी फाइंड करना है। व्हेन ए 20 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बोल रहा है कि यहाँ से पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक 100 वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में हमको टोटल चार्ज का वैल्यू पता करना है। ठीक, तो चार्ज के वैल्यू के बारे में बाद में विचार करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के बारे में विचार करते हैं। सॉल्व करने के लिए 3 बात आपको याद रखना है। पहला बात क्या कि आपको इसका नामकरण कर देना। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए C1, C2, C3, C4, फिर इधर वाले का नाम ले लीजिए C5, इधर वाले का नाम ले लीजिए C6। ज़रूरी नहीं, आप ऐसे ऐसे जैसे मन करे वैसे चल सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। सबसे पहले देखिए इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड फिगर कौन लग रहा है। यहाँ पर 3 गो कैपेसिटर है, तो ये हमारा थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसकी तुलना में। अब यहाँ पर तीनों कैपेसिटर के बारे में आपको विचार करना है। सेकंड काम आपको क्या करना है कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कहाँ पर है, सबसे ख़राब स्थिति कहाँ पर है, मतलब सबसे भारी टाइप का स्थिति यहाँ पर है। जहाँ भी रहेगा उसको सबसे पहले सॉल्व करना है, ये आपको खुद से पहचानना है। तो 1 2 3 तीनों कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में, एक ही तार से सारा जुड़ा हुआ है। सेकेंड थर्ड काम आपको क्या करना है, सीरीज और पैरेलल का पहचान। तो यहाँ पर आपको देखना है कि तीनों कैपेसिटर हमारा एक ही वायर से जुड़ा हुआ है, मतलब तीनों कैपेसिटर हमारा किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो तीनों को सीरीज में अगर आप सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे आप किसको किसको ऐड कर रहे हैं, 2 3 और 4 को। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके। तो यहाँ पर आप ऐड कर रहे हैं 2 3 और 4 को, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3 और प्लस 1/C4। तीनों को आप ऐड कर देंगे, है ना। तो 1/C2 3 4 को आपको फाइंड करना है। इस तीनों का कॉम्बिनेशन आपको निकालना है, जहाँ पर C2 का वैल्यू भी 60 है, C3 का भी वैल्यू 60 है और C4। तो यहाँ पे आप सारे वैल्यूज़ को डालकर इसका LCM लेंगे, 60 आ जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 + 1/60। फाइनली इसको आप डिवाइड करेंगे तो
20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 1/20। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लेंगे, तो ये भी हमारा ऊपर नीचे कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फाइनली कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 234 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड। मतलब आप इस तीनों कैपेसिटर को जब आप एक साथ मर्ज करेंगे सॉल्व करने पे, आपका इसका वैल्यू मिलेगा 20 माइक्रोफैराड। अगर आप नया फिगर बनाना चाहेंगे, आपको फिगर बनाना चाहिए नया स्टेप बाय स्टेप, तो C1 यहाँ पे हम लोग 2, 3 और 4, या तो आप तीनों मिला के यहाँ पे बना दीजिए या यहाँ पे बना दीजिए, कहीं भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। आप जहाँ चाहे वहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम बना ले रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ भी बना देते, यहाँ पे सीधे लाइन खींच देते, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से फिर एक नीचे है, तो यहाँ पे हमारे पास है कैपेसिटर C5, और ये नीचे जाके हमारा इस तरह से है पॉइंट B। यहाँ पे आपका कैपेसिटर C6 है, और यहाँ पे आप कैपेसिटर 2, 3 और 4 को मर्ज करने के बाद आपको ये वैल्यू मिला है। अब देखिए नेक्स्ट आपका इसमें क्रिटिकल सिचुएशन, मतलब भारी टाइप का स्थिति कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। तो ये दोनों अब किस कॉम्बिनेशन में है, आप इधर से जाते हैं तो एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, या फिर इधर से आते हैं तो एक इधर आ जाता है और एक इधर आ जाता है। मतलब दोनों हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन कौन है हमारा, C5 और C6, है ना। C6 और C5 हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, जितना है सबको सिंपली ऐड कर दीजिए। तो हमको 5 और 6 इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब C5 6 इक्वल टू हो जाएगा C5 प्लस C6। तो C5 का वैल्यू है आपके पास 10 माइक्रोफैराड और C6 का भी वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड। मतलब 10 माइक्रोफैराड प्लस 10 माइक्रोफैराड इक्वल टू फाइनली 20 माइक्रोफैराड। किसके और किसके कॉम्बिनेशन से आपको मिलता है, 5 और 6 के कॉम्बिनेशन से। तो 5 और 6 को ऐड करने पे आपको मिला 20 माइक्रोफैराड। मतलब फिर एक नया फिगर बनाएंगे जिसमें दोनों मर्ज है। यहाँ पे आप ले लेंगे C2, 3, 4, और यहाँ पे इसके ठीक बाद यहाँ पे आपके पास है ये 5 और 6 के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। तो C5, 6 यहाँ पे पॉइंट B है, यहाँ पे पॉइंट A है। हमको कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड करना है पॉइंट A और पॉइंट B के बीच। यहाँ पे है हमारे पास C1। अब यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन आपको कहाँ पे लग रहा है, ये दोनों हमारा थोड़ा सा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लग रहा है, ये हमारा अलग सा लग रहा है। तो ये दोनों क्रिटिकल सिचुएशन है, इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर आप इधर से आएंगे एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, या फिर आप इधर से आते हैं तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मतलब ये दोनों हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, जितना है सबको सिंपली ऐड कर दीजिए। तो इस कंडीशन में C2, 3, 4, 5, हमको 2, 3, 4, 5 और 6 सबको ऐड करना है। तो ये और प्लस ये सिंपली हमारे पास हो जाएगा C2, 3, 4 प्लस C5, 6। फाइनली हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, तो C2, 3, 4 का वैल्यू है 20 माइक्रोफैराड, और 5, 6 का वैल्यू है हमारे पास, अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग C5, 6 का वैल्यू भी 20 डाल देंगे, और फाइनली दोनों को ऐड करने पे हमको मिलेगा 40 माइक्रोफैराड। मतलब C2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये दोनों कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन C2, 3, 4 ये हो गया, और 5, 6 ये हो गया। दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर अब एक हो जाएगा हमारा, तो जिसका वैल्यू हमको मिलता है 40 माइक्रोफैराड। मतलब यहाँ पे एक कैपेसिटर हमारे पास है C1, और ये दोनों मिलकर हमारा एक वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसको आप चाहे तो यहाँ पर डाल दीजिए या चाहे नीचे करके डाल दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारा C2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास C1, यहाँ पे हमारा पॉइंट B है, यहाँ पे हमारा पॉइंट A है। अब इस दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं तो दोनों हमारे किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज़ के लिए फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस करते हुए जितना रहेगा सबको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है। तो दोनों को अगर आप एक साथ कंबाइन करेंगे 1/C 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको एक साथ कंबाइन करने पे हमको मिलता है 1/C1 प्लस सेकेंड हमारे पास 1/C 2, 3, 4, 5, 6।
है ना। तो दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में आप ऐड करेंगे तो 1/c 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू, अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पूरा ही ले, आप चाहे तो इसको 1/c भी फाइनली लास्ट में ले सकते थे। तो C1 हमारा C1 का वैल्यू क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो है 40 माइक्रोफैराड, और C2 3 4 5 6 इसका वैल्यू आया है 40 माइक्रोफैराड, तो 1/40 माइक्रोफैराड। दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो LCM हो जाएगा 40, मतलब 1 + 1 मतलब फाइनली 2/40। 2 को आप 40 से कैंसिल करेंगे तो 20 टाइम्स में, मतलब 1/c 1 2 3 4 5 6, है ना। मतलब जो टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू है C 1 2 3 4 5 6, मतलब नेट कैपेसिटेंस कहिए या टोटल कैपेसिटेंस कहिए, उसका वैल्यू आ गया 20 माइक्रोफैराड। तो ये जो क्वेश्चन का दो पोर्शन था, एक था हमको कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड करना और दूसरा था चार्ज का वैल्यू फाइंड करना। तो कैपेसिटेंस का नेट वैल्यू हमारा ये हो जाएगा। इसका आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर से आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वीडियो को पॉज कीजिए और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर देंगे तो बाकी पोर्शन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद है इसका आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले चुके हैं और इसके आगे का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद वाले पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन जो हमको लग रहे थे, और एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन में आप खुद से भी दिमाग लगा सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रहने देंगे। अच्छा, स्क्रीनशॉट तो हमने ले लिया। और फिर इसमें जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था वो मैं भूल रहा था। सेकेंड पार्ट है इसका कि बोल रहा है इसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच एक बैटरी जुड़ा हुआ है, जो बैटरी का वैल्यू है 100 वोल्ट। तो इस बैटरी का वैल्यू 100 वोल्ट है, तो हमको वैल्यू फाइंड करना है चार्ज का। तो हमारे पास फार्मूला हम लोग पहले से जान रहे हैं। बैटरी का जो पावर है वो, या तो उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं या फिर वोल्टेज बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू पता है 100 वोल्ट, और कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग फाइनली फाइंड किए हैं 20 माइक्रोफैराड। तो माइक्रो को अगर हम लोग फैराड में चेंज करना चाहे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 फैराड। तो ये कैपेसिटेंस का वैल्यू है, या पोटेंशियल डिफरेंस कहिए या वोल्टेज का वैल्यू है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं C = Q/V। तो Q इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा, C × V। यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू इतना है 20 × 10⁻⁻6, और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है 100 कहिए या फिर 10⁻2 कहिए। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हो जाएगा 20 × 10⁻, यहाँ पे +2 है और -6 है, मतलब -4 बचेगा। मतलब चार्ज का वैल्यू हो जाएगा इतना कूलम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप पहले कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्वेश्चन में होगा, जिसके हेल्प से आप आसानी से ये फार्मूला यूज़ करके चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसको आप सॉल्व कर लेते हैं, अगर समझ जाते हैं तो आप बेहतर माने जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमको इसमें नामकरण कर देना, अपने मन से कुछ भी इसमें नाम दे देना। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C। इस फिगर में हमको कैपेसिटेंस C का वैल्यू फाइंड करना है। इफ़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज़ 1 माइक्रोफैराड, जबकि पॉइंट ए और बी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे एक कैपेसिटर का वैल्यू C दिया गया है। तो इस C का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, और बाकी सारे कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको इस कैपेसिटर का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम स्टार्ट कर लेंगे। मान लीजिए इसका नाम आप C1 ले लेते हैं, इसका नाम आप C2 ले लेते हैं, इसका नाम आप C3 ले लेते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर है, आप कैसे भी ले सकते हैं। इसका नाम C4, इसका नाम C5, इसका नाम C6, इसका नाम C7। अब मान लीजिए 8 9, अगर 9 से ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए 10वां हो गया तो आप C1 C2, इस तरह से 11 12 आप कितना भी नाम ले सकते हैं। वो खुद से आप अपना कुछ कन्वेंशनल, अपने सुविधाजनक रूप से आप कुछ नाम उसमें
डाल देंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, इसमें नाम, इसका नाम आप खुद से डाल देते हैं। सेकंड काम आपको क्या करना है कि इसमें आपको पहचानना है कि कॉम्प्लिकेटेड फिगर कौन कौन सा है। सबसे पहले आपको कॉम्प्लिकेटेड फिगर को सॉल्व करना है, जो भारी टाइप फिगर है उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये 3, ये भारी टाइप है, फिर ये भारी टाइप सिचुएशन है, तो इस दोनों को पहले सॉल्व करना है। अगर इससे भी थोड़ा सा भारी ये आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप आएंगे और सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ को देखेंगे मेनली, कि ये आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इन तीनों के बारे में आप विचार करेंगे तो ये कैपेसिटर C5 और C6 ये हमारा एक सिंगल वायर से जुड़ा हुआ है, मतलब ये दोनों हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और यहाँ पे आने का एक इधर आ जा रहा है, एक इधर आ जा रहा है, या फिर यहाँ से देखिए तो एक इधर चला जा रहा है, एक इधर चला जा रहा है, मतलब ये दोनों हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, फिर उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन पे विचार करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या हो, C6, तो 1/C इक्वल टू कैपेसिटर C5 का वैल्यू है 3/12, तो 3 से एक बार में और यहाँ 4 बार में। 1/C इक्वल टू है 1/4, तो C इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक हो गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको फिगर बना देना है। और फिर नीचे हमारे पास 2 कैपेसिटर है, और फिर हमारा इस तरह का सिचुएशन है। यहाँ पे एक इस तरह का हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा है C2, ये है हमारा C3, ये है हमारा C1, ये C का वैल्यू हमको फाइंड करना है। यहाँ पे है C4, और यहाँ पे है हमारा C5 और 6 का कॉम्बिनेशन, C5 6 का कॉम्बिनेशन, जिसका वैल्यू आया है हमारा 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है, तो 5 और 6 का कॉम्बिनेशन आया है 4 माइक्रोफैराड, है ना, ये 4 माइक्रोफैराड। और यहाँ पे है हमारे पास C7। अब यहाँ पे एक क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ है और दूसरा क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ है, तो इन दोनों को हमको एक साथ सॉल्व कर लेना है। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। आप आसानी से पहचान सकते हैं, इधर से इधर आने पे इधर एक चला जाता है और एक सीधा चला जाता है, मतलब 2 पार्ट में हमारा वायर बट रहा है, मतलब कि ये दोनों हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर आप इधर से आते हैं तो एक इधर और एक इधर, मतलब ये दोनों भी पैरेलल में है। अगर आप इधर से आएंगे फिर भी ये एक इधर और एक इधर, इधर से आएंगे फिर भी एक इधर और एक इधर, कैसे भी आप जाएंगे फिर भी हमारा ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सबको सिंपली ऐड कर दीजिए। तो हमको इसको और इसको एक साथ मर्ज करना है। यहाँ पे पॉइंट B है आपका और यहाँ पे पॉइंट A है। तो यहाँ पर 5 6 और 7 कैपेसिटर, 5 6 एक ही कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर 7 है, तो 5 6 को 7 के साथ मर्ज करना है। तो यहाँ पर आप फार्मूला जानेंगे C5 6 और प्लस C7, तो C5 6 का वैल्यू आया है 4 माइक्रोफैराड और C7 का भी वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड। तो आप दोनों को सिंपली ऐड करेंगे तो 5 6 7 इक्वल टू आ जाएगा 8 माइक्रोफैराड, है ना। अब दूसरी तरफ अगर आप 2 और 3 को मर्ज करना चाहे तो 2 और 3 भी हमारा किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, C23 इक्वल टू C2 और प्लस C3। तो आप C2 का वैल्यू देखेंगे, क्वेश्चन में है 2 माइक्रोफैराड और C3 का वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड। तो 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। C23 का वैल्यू आ गया 4 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर हो जाएगा और ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर हो जाएगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया फिगर बनाना होगा। तो आप यहाँ पे एक कैपेसिटर C है, एक यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर C4 है, और इन दोनों को अगर आप मर्ज करेंगे तो यहाँ पर एक कैपेसिटर आपको मिलेगा C5 6 7 जो नीचे आया हुआ है इस तरह से, और यहाँ से इन दोनों के बीच में C और C4 के बीच में एक कैपेसिटर है यहाँ पर आपका C1, और ये दोनों कैपेसिटर मिलके एक हो गया है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस आप करेंगे, बनाने का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो खुद से ये धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पॉइंट B है, यहाँ पे हमारा पॉइंट A है। अब यहाँ पे अब ये दोनों हमको दिखाई दे रहा है कि किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में। चूँकि यहाँ से यहाँ तक एक ही वायर से अगर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, मतलब ये सेटअप इसके साथ पैरेलल में है और इसके साथ भी पैरेलल में है। और इधर से आप इधर चलेंगे तो इधर आने पे भी ये हमारा 2 पार्ट में बट जा रहा है, मतलब ये इसके साथ पैरेलल में है और इसके साथ भी पैरेलल में है।
पहले ये दोनों सीरीज़ में और ये दोनों सीरीज़ में, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप जान रहे हैं, 1/c इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 करते हुए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं, एक बार फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग इसको और इसको 4 को 5 6 7 के साथ ऐड कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। तो हमको 1/c4 और प्लस 1/c5 6 और 7 इन दोनों कैपेसिटर को ऐड करना है। तो 1/c4, सबसे पहले आपको c4 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में c4 का वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड। तो 1 प्लस 1/5 6 7, तो आप 5 6 7 को सॉल्व किया तो वैल्यू मिला है 8। तो 1/8 मतलब 1/c4 5 6 7 इक्वल टू 1/1 प्लस 1/8। दोनों का एलसीएम अगर आप लेंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब 8 प्लस 1 मतलब 1/c4 5 6 7 इक्वल टू हो जाएगा 9/8। और इसको अगर आप अरेंज करके लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब c4 5 6 7 इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। मतलब इतना माइक्रोफैराड वैल्यू हो गया किसका, ये दोनों को अटैच करने पे। अब फिर आपको नेक्स्ट क्या अटैच करना है, c1 और 2 3, मतलब ये दोनों भी हमारा किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, जो भी जितना भी कैपेसिटर रहेगा सबको डाल देंगे एक साथ। तो 1/c1 है और 2 3, c1 को हम लोग 2 3 के साथ अटैच कर रहे हैं। तो 1/c1 प्लस 1/c2 3, तो 1/c1 2 3 इज इक्वल टू 1/c1 का वैल्यू है कितना, क्वेश्चन में है 8 माइक्रोफैराड, प्लस 2 3 का वैल्यू है हमारे पास 2 और 3 को जो हम लोग अटैच किए हैं तो वैल्यू आया है 4 माइक्रोफैराड, मतलब 1/4 माइक्रोफैराड। दोनों का एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम दोनों का आ जाएगा 8, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 8 और 1 प्लस 2 मतलब 3, तो वैल्यू आ जाएगा 3/8 माइक्रोफैराड, मतलब 1/c123 का वैल्यू हो गया इतना। तो c123 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, इसको आप ऊपर इसको नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8/3 माइक्रोफैराड। मतलब ये दोनों मिलके हमारा एक कैपेसिटर हो गया है और ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर। अब नया फिगर आपका कैसे बनेगा, यहाँ पे c ऑलरेडी है, ये दोनों मिलके हो गया हमारा एक कैपेसिटर जिसका नाम आप कह देंगे c4 5 6 7, और यहाँ पे नीचे ये दोनों मिलके हो गया है एक कैपेसिटर जिसका नाम आप देंगे c1 2 3। फिर यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से देखेंगे कि इधर हमारा B है, इधर हमारा B है, इधर हमारा A है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इन दोनों के बारे में तो ये दोनों आपके किस कॉम्बिनेशन में नज़र आ रहा है, इधर से भी जाए या फिर इधर से भी जाए, किधर भी दो वायर हमारा दो पार्ट में बट रहा है, मतलब ये दोनों हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ के बाद हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है मतलब कौन सा फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, नॉर्मल c1 प्लस c2, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमारा फार्मूला होता है c1 प्लस c2, नॉर्मल c1 प्लस c2 प्लस c3। इस तरह से करते हुए तो हम लोग किसको अटैच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सबको अटैच कर रहे हैं। तो c1 2 3 है एक कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर है 4 5 6 7 इक्वल टू, फर्स्ट है हमारे पास c1 2 3 प्लस सेकेंड है हमारे पास c4 5 6 7। तो c1 2 3 का वैल्यू कितना आया है हमारा, c1 2 3 का वैल्यू आया है 8/3, तो हम लोग इसको डाल देंगे 8/3, और 4 5 6 7 का वैल्यू आया है 8/9, तो 8/9 इसको डाल देंगे। फिर इसके बाद दोनों का आप एलसीएम लेते हैं तो 9 आ जाएगा, और 3 टाइम्स मतलब 8 इंटू 3 24 प्लस 8, मतलब c1 2 3 4 5 6 7, सीधे 1 से 7 तक भी आप लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 32/9 माइक्रोफैराड, मतलब c1 2 3 4 5 6 7 का वैल्यू इतना आ गया। अब ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर हो जाएगा, तो दोनों को हम लोग एक साथ अटैच कर देंगे, दोनों कैपेसिटर को हम लोग एक साथ अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले आप इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से आप ऊपर का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ऊपर मैं बढ़ाता हूँ। उम्मीद है यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, 2 3 तक का ले चुके हैं। अब इससे ऊपर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, वीडियो को पॉज करके फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना है। उम्मीद है आप यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं।
अब यहाँ पे जो दोनों कैपेसिटर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको और इसको, इस दोनों को हम मिला के हमको एक कैपेसिटर बनाना है, तो ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर हो जाएगा और यहाँ बचेगा एक कैपेसिटर। तो आप इसको इस तरह से डाल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू क्वेश्चन में सी दिया हुआ है, इस सी का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, और उन दोनों को अगर आप एक साथ मर्ज करेंगे तो हो जाएगा सी 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा पॉइंट बी और यहाँ पे हमारा पॉइंट ए। अब सी और ये सी 1 से लेके 7 तक ये दोनों हमारा किस कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। इसका वैल्यू आया है 32/9 माइक्रोफैराड, जिसका हमको यूज़ करना है। अब क्वेश्चन में शुरू में दिया हुआ था कि इफ़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज़ 1 माइक्रोफैराड, मतलब पॉइंट ए और बी का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, मतलब टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 माइक्रोफैराड। मतलब इसको और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर है 1 माइक्रोफैराड, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। मतलब इन दोनों को जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 मान लेते हैं 1 फार्मूला है हमारा सी, इसको मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए हम लोग 0, मतलब सी 0 से लेके हमारा 7 तक जो हमारा टोटल फार्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस c3 करके इस तरह से होता है। तो 1/c 0 से लेके 7 तक, मतलब 1/c और प्लस यहाँ पे हमारे पास 1/c 1 से लेके 7 तक, c1 से लेके 7 तक का वैल्यू है 32/9, और 1/c का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। और 1/c इसका जो वैल्यू है टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू 0 से 7 तक का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 है, मतलब यह वैल्यू क्वेश्चन में इसके बदले 1 दिया हुआ है। मतलब 1/c आप खुद से 0, आप इसको मान लीजिए, आप यहाँ पर 1 सेकंड के लिए a मान लेते तो सी ए और 1 से लेके 7 तक, मतलब कैसे भी करके हमको ये बताना है कि ये दोनों साथ में हम लोग ऐड कर रहे हैं। हम लोग मान लिए कि ये C0 है, C0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 तक हम लोग सबको एक साथ डाल रहे हैं। तो 1/c इसका वैल्यू हमको पता ही नहीं, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, और C1 से लेकर 7 तक का वैल्यू है 1/32/9। अब 9 हमारा घूम के ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 बचा, 1/c प्लस, अब 9 ऊपर चला गया तो 9/32। अब इधर प्लस में है, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस में ला सकते हैं, मतलब 1 माइनस 9/32 इक्वल टू 1/c कर सकते हैं। इस तरह से नॉर्मल प्रोसेस है। आप इसका एलसीएम लेंगे तो 32 आ जाएगा, 32 हमारा इधर आ जाएगा, -9 इक्वल टू 1/c। 32 में से 9 को अगर आप घटाते हैं तो फाइनली हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा हमारे पास 2, 23/32 इक्वल टू 1/c। अब c का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो c को अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो ये दोनों भी ऊपर नीचे आ जाएगा, मतलब या फिर क्रॉस कर लीजिए, c को यहाँ पर कर लीजिए तो 32 ऊपर आ जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा, मतलब c इक्वल टू हो जाएगा 32/23 माइक्रोफैराड। मतलब जो वैल्यू हमको फाइंड करना था एक कैपेसिटेंस का वैल्यू, उस कैपेसिटेंस का वैल्यू है c इक्वल टू 32/23 माइक्रोफैराड। तो फटाक से आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतने क्वेश्चंस काफ़ी है आपको सॉल्व करने के लिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कुछ एडवांस्ड वर्जन, मतलब कि इसी तरह का क्वेश्चन होगा लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा कि जिसमें आप सीरीज़ और पैरेलल फाइंड नहीं कर पाएंगे, आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम लोग कुछ ट्रिक यूज करते हैं, तो उन ट्रिक्स को हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम में अभी तक यूनिट 1 से 5 मार्क्स में 1 या 2 बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन कैपेसिटर से ही था। मतलब ये जो क्वेश्चन अभी आप सॉल्व किए हैं इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। कभी कभी 2 मार्क्स में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है चैप्टर 1 से, वो भी किस चीज़ से रहता है, कैपेसिटर से ही रहता है। तो और ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी नॉर्मल रहता है, 2 सीरीज़ वाला नॉर्मल, 2 कैपेसिटर रहेगा, सीरीज़ में जोड़ दीजिए या पैरेलल में जोड़ दीजिए, इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा जिसको आप आसानी से कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो कैपेसिटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसलिए हम लोग उसके थोड़ा सा ट्रिक वगैरह को भी देखेंगे और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है, और इसी इतना जो आप पढ़ें इसी से आपका इसका CBSE का भी काम निकल सकता है। कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन उसमें भी नहीं आता है, इस लेवल का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा।
तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।